ओके, सो इस सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट के विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट, जो कि बिल्कुल कंप्लीट है, होने वाली है। अराउंड वी कैन से 90% कंप्लीट है। और आज हमने बनाना है इसका फूटर, और फूटर के अंदर हमारे पास क्लियरली विजिबल है कि 4 कॉलम मौजूद हैं। पहला कॉलम क्विक लिंक्स का है, दूसरा कॉलम डिटेल्स का है, थर्ड वन इज़ फॉलो अस एंड द फोर्थ वन इज़ सब्सक्राइब फॉर न्यूज़लेटर। सो ये हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। इसको हम बनाने चलते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। HTML फाइल के अंदर हम बॉटम पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास इस रो के बाद, फूटर रो के बाद हमने दोबारा एक और रो बनानी है। जिससे मैं इस रो पे क्लिक करूँगा, देखिए एक निशान यहाँ पे बन गया, बताएगा कि वाली रो जहाँ आपने शुरू की थी वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यानी कि आप यहाँ से अपनी दूसरी रो शुरू कर सकते हो। मैंने डिफ क्लास दी, फूटर रो दे दी इसका, और मैं इसको एक और क्लास दे देता हूँ, उसको देता हूँ फूटर इन्फो, यानी कि जिसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वाले बनेंगे हमारे पास ना, इंफॉर्मेशन वाला फूटर बनेगा। 4 डिफरेंट कॉलम्स बनेंगे। तो इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, डिव क्लास दे देता हूँ, और मैं देता हूँ फूटर कॉल 1 के नाम से मैं इसको देता हूँ, क्योंकि 4 कॉलम एक साइज़ के नहीं है। उसके बाद डिव क्लास फूटर कॉल, अच्छा इनर की ना, इनर जो है ना वो मैंने सेम रखना है सबका ना, ऊपर वाले कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अंदर वाले को एक ही क्लास दे रहा हूँ। इसके टाइम में मैं ये नहीं कह रहा कि फूटर के कॉलम के 1 का इनर नहीं है, ये इनर तो 1 का ही है, लेकिन ये सिर्फ इनर है, यानी कि सब में सेम चलेगी क्लास। तो इस हिसाब से मैंने इसको रखा है। तो उसके बाद मैं H4 दे देता हूँ। H4 मेरे पास आ जाएगा क्विक लिंक्स। उसके बाद अगर मैं देखूँ इसके अंदर URL मेरे पास मौजूद है, URL एंकर लगेगा इसके अंदर, हाइप लगा देता हूँ अभी मैं, एंड मैं कह सकता हूँ होम के बाद मैं दूँगा इसको नेक्स्ट वाला इस, तो अब मैं ऐसे दूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों दूँगा मैं इसको ऐसे, ताकि एक दूसरे के बराबर में 50-50% करके ले आऊँ। या तो एक तरीका ये हो गया, सही है, कि मैं ऐसे दे दूँ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं 2 UL बना लूँ, एक के नीचे करने के बाद दोनों को 50% कर दूँ। 2 UL भी बना सकते हैं हम, चलो हम 2 UL वाला कर लेते हैं ना। एक ही कॉलम के अंदर 2 UL बना के 50-50% कर देंगे उसको, तो क्या हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। ईजी, और ज़्यादा ईजी होगा, सही है। इसको मैंने कितने कॉलम है, कॉन्टैक्ट अबाउट स्टोर, इट सेज कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, एंड द लास्ट नॉट लीस्ट स्टोर्स विद एन एस। अब इसी UL को मैं दोबारा बना लेता हूँ, UL को दोबारा बनाता हूँ। दिस टाइम क्या है, बॉय सूट्स, ड्रेस सूट, बॉय सूट्स, ड्रेस शर्ट, एंड द लास्ट वन इज शूज़। सो इसको हम रिलोड करके देखते हैं, व्हाट इट सेज लाइक, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम अपने कॉलम को देखेंगे। ये इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वाला जो कॉलम है ये है कुछ 25% का, और ये है 20% का, ये 20% का है। तो इस हिसाब से 20 20 40 होगा, 40 और 25 65 होगा, और लास्ट वाला जो है वो हमारा ज़्यादा बड़ा है, तो वो हो गया 65 का, 35 का। सो पहला वाला कॉलम जो है हमारा कितने का है, 25 का, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, 25 कॉलम कर लेते हैं, विद जो है इसकी 25 कर देते हैं। तो ये कॉलम 1 है हमारा, इसको क्या कर देते हैं, विद प्लॉट लेफ्ट विद 25%, इनफ है ये, ओके। और कॉपी करके इसको यहाँ ले आते हैं, CSS पे पेस्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। और रही बात, आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट से काम करना समझ में नहीं आ रहा, आपको ये समझना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं आपको दे देता हूँ एक बार फिर। आज बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, सबसे पहला तो ये मसला है कि आपको यहाँ से रियल टाइम चेंजेस नज़र आती हैं, सही है, वो होते हुए। लेकिन सेकंड थिंग ये है कि अगर आपके पास कोई इशू आ जाता है jQuery का, वो आपको यहाँ नज़र आता है, वो आपको फिर इशू फाइलों में नज़र नहीं आता, वो आपको ब्राउज़र बताता है कि कोई चीज़ इशू हुई है। जब तक आप किसी चीज़ को रन नहीं करेंगे
तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। फॉर एग्जांपल बाइक, अगर आप मैकेनिक पे बाइक जाकर रिपेयर कराते हैं तो वो बाद में स्टार्ट करके चला के देखता है, इन केस उसके बाइक पाना लगा पाए से नट टाइट करने के बाद बोलता है रोड़िए जाओ ले जाओ। वो पहले बाइक चलाता है, फिर देखता है कि अगर कोई इशू नहीं तो आपको बोलता है आप ले जाएँ। अदरवाइज तो अगर उसको चलाने के अंदर कोई इशू मिलता है वो क्या करता है, दोबारा सही करता है उसको डायरेक्टली, तो क्या कहते हैं टेस्टिंग भी करता है। सही है। उसके बाद आप डिबगर में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ डिबग करने को मिलेंगी। नेटवर्क्स के अंदर आपको एजेक्स का मामला नजर आएंगे, ये स्टाइल शीट को एडिट कर सकते हैं आप राइट और टाइम। परफॉर्मेंस बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ से ज़्यादा हो रही है, कौन सी फाइल आपकी ज़्यादा मेमोरी ले रही है, कौन सी स्टोरेज आपके पास कितनी कैप रख रही है, कौन सी फाइल आपकी कौन, ये सारी चीज़ें ये तो आपको सीखना पड़ेगा। ये टूल है आपको, इसके बगैर तो आपको फिर मतलब कोई काम ही नहीं है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो वो वाली बात हो गई, बगैर लैपटॉप पे कोडिंग कर रहे हो, लैपटॉप तो टूल है ना, कोडिंग आप कर रहे हो। इसी तरीके से ब्राउज़र भी एक टूल है, तो ये टूल को तो आपको चलाना सीखना पड़ेगा लाजमी। तो अब यहाँ से हम इसके ये ले लेते हैं 20 पिक्सल। अब मैं यहाँ से ना फूटर के इनर को लेता हूँ ताकि मैं सबकी हेडिंग बराबर कर सकूँ। फॉन्ट वेट 500 और फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 18px और मार्जिन बॉटम 0 से ज़्यादा करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसको रखना है पिक्सल इक्वल 10 पिक्सल मार्जिन आ रहा है, इसमें मैंने 30 पिक्सल कर दिया। ठीक है, जूम आउट कर दिया मैंने, जूम इन कर दिया आप लोगों के लिए ताकि इजी नज़र आ जाए। अब इसकी जो यूएल है, तो इसकी यूएल को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसके करूँगा लिस्ट स्टाइल नन। मार्जिन इसमें जो आ रहा है वो जो 0 और पैडिंग जो आ रहा है वो कितना है 0, ताकि जो लेफ़्ट से वो एक्स्ट्रा आ रही थी स्पेसिंग वो ख़त्म हो जाए। तो मैं फ्लोट लेफ़्ट करके विथ कर देता हूँ इसकी 50%। तो ये अपनी दोनों जो है अपने लेवल पे आ गए। तो कॉपी कर लेता हूँ और अब इसकी एलाई को भी मैं जैसे स्टाइल नन कर देता हूँ खाली फॉर सेफ साइड। अब आ रही है हमारी 12 का फॉन्ट साइज़ है, कलर इसका मैंने कोड कॉपी कर लिया। इसके अंदर जाके मैं यूएल के एलाई के एंकर को लेके कलर डाल देता हूँ यहाँ पर कलर। टेक्स्ट डेकोरेशन जो आ रहा है मेरा उसको कर देता हूँ नन। डिस्प्ले में कर देता हूँ टेबल। मार्जिन बॉटम कर दूँगा मैं इसको 10 पिक्सल 15 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ में करता हूँ 14 पिक्सल, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ तक। कॉपी कर लें, इसको पेस्ट कर दें और देखें, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास ना देखें हेडिंग ना इसकी मैंने इसकी ना टॉप पे मार्जिन आ रहा है, वो मुझे हटाना है। तो मैंने जब मार्जिन टॉप हटाया तो बॉर्डर से 0 हो गया क्योंकि वो इसका मार्जिन आ था, वो मुझे हटाना ही था। अब क्या किया जाए कि ऊपर से मार्जिन लगाए। तो अब हम क्या करें, जो हमने फूटर इन्फो की एक क्लास दी थी ना एक्स्ट्रा, वो इसलिए दी थी कि हम अपनी रॉ को डिस्टर्ब ना करें और क्लास से काम हो जाए हमारा। तो इस टाइम मैं इसको 30 पिक्सल यहाँ से दे दूँगा, 30 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे हर हेडिंग को देने की ज़रूरत नहीं होगी। सॉरी। सो अब मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। रीलोड करने के बाद अगर हम देखें तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, सही है। उसके बाद इसका कलर शायद थोड़ा सा फ़र्क है, मैं कलर भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और H4 का कलर भी सेम कर देता हूँ। ठीक है। फॉन्ट साइज़ जो है, फॉन्ट वेट जो है इसका हम कर देते हैं, सॉरी यहाँ नहीं लगाना था, कलर लगाना था इधर। और फॉन्ट वेट है इसका 300, मैंने यूएल में लगा दिया था H4 की जगह। तो अब ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका है, वो कह रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसको कह रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं सिंपल इस कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ। सही है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसकी एक यूएल को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक ही यूएल इस टाइम चाहिए। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये मेरा 2 है और दूसरे का नाम मेरा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स,
ठीक है। उसके बाद मेरा नंबर है, नंबर में मैं डाल देता हूँ। ये मेरा नंबर आ गया। और नंबर को जब आप लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, उसका कंट्री का कोड लगाते हैं और नंबर लगा देते हैं। अगर आपकी पाकिस्तान का कंट्री का कोड +92 है, इंडिया का +91 है, यूएस का +1 है, यूएस कनाडा दोनों एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी ईमेल है, तो ईमेल लगा देते हैं आप, हेलो ऐड। और जब ईमेल पे आपको लिंक ओपन कराना होता है तो आप लगाते हैं मेल टू और आगे लगाते हैं ईमेल। थर्ड वाला जो है आपका वो है न्यूयॉर्क सिटी, स्विच 104 ABC रोड, न्यूयॉर्क। यहाँ मैं BR दे देता हूँ और न्यूयॉर्क के बाद में NY 1001, ये उसका ज़िप कोड लगा दिया। अब यहाँ पे मेरा मैप का नक्शा वो जो आएगा, मार्कर लिंक आएगा, वो आ जाएगा। तो अब देखिए मुझे क्या कितना एडवांटेज होगा। मुझे एडवांटेज इतना होगा कि मेरे को दोबारा से स्टाइलिंग करनी नहीं पड़ी। यहाँ पे सारी स्टाइलिंग खुद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने वहाँ से करके आया था। बस मुझे इस वाले कॉलम को इस टाइम सिर्फ इसकी मतलब इसकी विड्थ देनी है। तो वो मैं कैसे दूंगा, यहाँ से उठा के सिंपल सा, और I'm gonna give it ओके। सो ये मैं यहाँ से दूंगा 20 पिक्सल, कॉपी कर % करके कॉपी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ, लाइन ब्रेक। तो ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है वहाँ पर, डबल ब्रेक होने से बेहतर है मैं हटा देता हूँ। सही है, यहाँ पर हमारे हो गया। अब देखिए इसको मैं 25 ही कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है, कम स्पेस दे रहा है इसको। ओके, सो दिस लुक्स गुड। अब हम देखें यहाँ पे ना हमारे पास एक आइकन्स होते हैं, जिसे हम फॉन्ट ऑसम कहते हैं। फॉन्ट ऑसम लगाने होते हैं हमें ना। तो फॉन्ट ऑसम कैसे लगाया जाए? फॉन्ट ऑसम लगाना बहुत ईजी है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आइकन हैं ये हम एज एन इमेज लगाएं, लेकिन इमेज नहीं लगाएंगे अब हम फॉन्ट ऑसम लगाएंगे। आप सर्च करें फॉन्ट ऑसम और आज साथ ही सर्च कर लें फॉन्ट ऑसम CDN, ताकि हम डायरेक्ट लिंक लगा दें। ये ऑल मैंने CSS उठा ली और CSS को मैं कहाँ लगा दूंगा? CSS को मैं लगाऊंगा यहाँ पर। सही है। यहाँ से पूरा कोड भी मिल सकता है, लेकिन आप इसको CSS को लगा लें। यहाँ तक आपको जो चाहिए ले लें, लेकिन मुझे सारी CSS चाहिए इसलिए मैंने सारी ली है। यहाँ से वर्जन सेलेक्ट हो सकता है फॉन्ट ऑसम का, कौन सा वर्जन आपको चाहिए। मुझे कौन सा चाहिए, जो लेटेस्ट चल रहा है वही लिया है मैंने। ठीक है, अब फॉन्ट ऑसम की साइट पे चले जाते हैं। पहला आइकन कौन सा है हमारा? फ़ोन का आइकन में जाते हैं, सर्च करते हैं फ़ोन। फ़ोन आ गया। ये कोड कॉपी कर लें आप। कॉपीड हो गया क्लिक करते ही, और आप इसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दें। पहले ट्राई करें रन करके कि शायद चलता है। ये नहीं चला, क्यों? इसका सही लगा हुआ है कोड, हमारी इसका मसला है। कोड सही लगा हुआ है, वो हमारी फॉन्ट्स का मसला है, फॉन्ट शीट का, जो उसने उठाई नहीं है। ये लगा लेता हूँ, ये वाली। और हमने अभी खाली यही लगाया है। और मैं लगाता हूँ
ये लगा रहा हूँ ताकि फ़ॉन्ट उठ सके। ये थर्ड पार्टी फ़ॉन्ट है, जैसे कि हमने गूगल का फ़ॉन्ट लगाया था, अब हम आइकन फ़ॉन्ट वाले लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम आइकन फ़ॉन्ट्स वाले लगा रहे हैं ताकि हम आइकन फ़ॉन्ट्स वाले इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे को फ़ॉन्ट जो है इमेज के तौर पे लगाना नहीं पड़े, जैसे कि हमने पहले गूगल फ़ॉन्ट लगाया था। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, आप उसको पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकते हैं, तो इंस्टॉल कर लें, इनेबल कर लें और ये आपके पास इसे चल जाता है। ठीक है, अब हमने करना था यहाँ से, ये हमने इसलिए किया है कि जब हमने पहले वेबसाइट बनाना शुरू की थी वहाँ पर हमने गूगल फ़ॉन्ट उठाए थे ताकि फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे रखने नहीं पड़े। CSS के थ्रू गूगल फ़ॉन्ट्स का लिंक लगाए थे, तो फिर वो हमारे फ़ॉन्ट्स जो है नॉर्मल उसमें वेबसाइट में कॉल हो गए थे। सो इसी तरीके से फ़ॉन्ट ऑसम बनाया गया है। एक फ़ॉन्ट है जिसके अंदर आइकन्स होते हैं, सो आप वो फाइल लिंक कराते हैं, फिर आप उस आइकन्स के नाम अपने अंदर HTML की क्लासेस के थ्रू कॉल कराते हैं, जैसे कि FA सॉलिड और FA फ़ॉन्ट, यानी कि फ़ॉन्ट ऑसम सॉलिड, फ़ॉन्ट ऑसम फ़ॉन, यानी कि एक सॉलिड आइकन हो फ़ॉन का, जो दूसरा आइकन किसका हो, एनवेलप का। तो हम देख लेते हैं, अगर ये इसी को कह रहा है तो लिख दो, सर्च कर लेते हैं एनवेलप के लिए। अच्छा, एनवेलप के एंड में ये आएगा, तो दैट वाज माय मिस्टेक। और मैं इसको दोबारा रीलोड करके देखता हूँ। देखिए, एनवेलप के बाद भी हमारे पास आइकन आ गया। देन उसके बाद मैप मार्कर है। सो मैप मार्कर के लिए भी आपको, मेरे को थोड़े याद है नेम के, आपको याद नहीं है, आपको मैंने तरीका बता दिया। आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से कॉपी करें। कहाँ से? यहाँ से कॉपी करें। मैप मार्कर भी आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ का मसला हो रहा है क्योंकि मैंने 2 पिक्सल बड़ा रखा था। मैं छोटा कर देता हूँ फ़ॉन्ट ताकि सेट हो जाए। 458 के ऊपर जाके सेट करना है मुझे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेम डिज़ाइन के लिए आइकन्स के लिए वहाँ पर ये आइकन्स लगे हुए हैं। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा ख़ास चेंज नहीं करेंगे। हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इस कॉलम को मैंने, और इस टाइम मैं कह दूँगा फॉलो अस इंस्टेड ऑफ दिस, फॉलो अस। इसको मैं 2 का 3 कर दूँगा और यहाँ मैं इसको क्लास दे दूँगा सोशल फूटर, यानी कि फूटर के सोशल आइकन है, ताकि अब जब मैं CSS करूँ इस वाले को तो दूसरी वाली URL को इफ़ेक्ट ना करे, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ हैशटैग ट्विटर, और दूसरा कौन सा है, फेसबुक, और स्काइप, मैं तो ये ऐसे लिख रहा हूँ, शायद ऐसे चल जाए, लेकिन हो सकता है ना भी चलें। लिंक्डइन, उसका मेरे को नहीं पता उसका क्या है। और मैं लिंक्डइन की उस आइकन की जगह मैं लगा लेता हूँ यूट्यूब का ना। तो लेट्स सी हाउ मेनी आइकन्स वर्क्स। नन ऑफ देम वर्क्स। कोई भी काम नहीं करा, तो सर्च कर लेते हैं क्यों नहीं करा। आई थिंक मेरे को पता है क्यों नहीं किया। ये ब्रांड के आइकन है, तो ये ब्रांड के आइकन होंगे। पहले नॉर्मल आइकन थे, अब ये जो जिन चीज़ों का नाम मैंने लिया है वो ब्रांड है, शायद इस वजह से नहीं चला। लेकिन हम सेलेक्ट कर लेते हैं उनका कोड क्या है। तो हम सर्च करते हैं ट्विटर, ट्विटर ब्रांड्स, ऐसा लगेगा।
ये जब इनका 4.0 वर्जन आता था उस टाइम मैंने ये यूज़ किया था, उसके बाद से मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ। यूएल को क्लास देने का मकसद ये था कि इस यूएल की क्लास की जब एल आई हों उसको मैं क्या कर दूँ, प्लॉट लेफ़्ट करके मार्जिन राइट से 10 पिक्सल दे दूँ ताकि ये सारे एक दूसरे के बराबर में आ जाएं। ठीक है, 10 पिक्सल दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और जो आइकन्स है उसका साइज़ बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले एल आई के एंकर का फॉन्ट साइज़ वहाँ 12 था, यहाँ 14 हो जाए तो हो रहा है। लेकिन दूसरे वाले को इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा दूसरे को इफेक्ट? क्योंकि जो क्लास मैंने दी है वो क्लास इसी के लिए इस्तेमाल होगी, सिर्फ और सिर्फ सोशल आइकन के लिए। ठीक है, आपके पास यहाँ तक हो गया। इस वाले को आप क्या कर लें, 25 के बाद ये हम ले लेते हैं प्लॉट लेफ्ट विद 15%, 20% ले लेता हूँ इसको मैं। एंड लास्ट वाला जो है वो मेरा हो जाएगा 30%। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ तो क्योंकि ये इसको स्पेस नहीं दे रहा, करीब कर देता हूँ। ठीक है, 5 कर देता हूँ। लास्ट वाला हमारा रह गया है कॉलम, तो उसको लास्ट वाले में हमने क्या बनाना है, एक सर्च फॉर्म बनाना है जिसके ऊपर हम ईमेल इंटर कर सकें। मैं कुछ ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है, आपने सिर्फ सिंपल कॉपी किया सारा। आप लोग कोशिश करें कि कोड स्टार्ट से करें। मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी ना करें। सब्सक्राइब फॉर न्यूज़लेटर। आई न्यू इट। उसके बाद ULLI की मुझे ज़रूरत नहीं है इस बार, और मैं इसको ULI के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। पैराग्राफ के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। सही है, तो मैं इसको पैराग्राफ में यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ ले लिया। और उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, फॉर्म बनेगा एक। फॉर्म के अंदर आप बनाएंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम आप अपना दे देंगे ईमेल न्यूज़लेटर, ये जो भी आप देना चाहें वो दे दें। प्लेस होल्डर देखें इसके ऊपर ना, यहाँ पे कोई लिखा हुआ है इंटर योर ईमेल। सही है, अगर मैं इसको सर सेव करूँ आपको दिखाऊँ तो एक यहाँ पे ना फील्ड बन जाएगी हमारी ना, ये फील्ड बन गई हमारी। अब इस फील्ड में कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो फील्ड के अंदर लिखा हुआ आने के लिए आप कैसे लगाते हैं, प्लेस होल्डर लगाते हैं। प्लेस होल्डर लगाऊंगा तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ और जैसे कुछ लिखता हूँ तो वो चला जाएगा, तो वो एक प्लेस होल्डर है जो कि एक जगह को होल्ड किए हुए हैं। तो अब याले तो हम थोड़ी सी डिप को प्लॉट लेफ्ट कर देते हैं और विड्थ दे देते हैं इसकी 30 पिक्सल, 30%, I'm sorry। तो ये हमारे चारों कॉलम बन गए। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो मेरा जो LI को मैंने पहले ये चीज़ दी थी, ये मुझे सेम चीज़ देनी है किसको, पैराग्राफ को। तो इसलिए मैंने इसी को यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरा पैराग्राफ को स्टाइल हो जाए। देखिए हो गया स्टाइल। अब बात है इसकी, इसको कर लेते हैं, फॉर्म को दे देते हैं, एक फॉर्म को क्लास दे देते हैं। न्यूज़लेटर बॉक्स की क्लास दे देता हूँ। सही है, और इसको मैं नेम दे चुका हूँ। आप इसको चाहें तो इसको क्लास दे दें जो आपको लगे बेहतर। सही है, जो बेहतर आपको लगे आप ऐसे करें। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको दी, मैंने इसका लिया कि मैंने लिया कि ये बॉक्स है, इसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है, इसके अंदर जो उसकी विड्थ हो जाए 100%, हाइट हो जाए 40px, बॉर्डर हो जाए 0, पैडिंग हो जाए 0। अब पैडिंग को थोड़ा सा मैं लेफ़्ट से दे देता हूँ, पैडिंग लेफ़्ट 10 पिक्सल।
इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बैलेंस आ जाए। 90% कर दिया उसको मैंने, ठीक है। ये मेरा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज है, कलर में चेंज कर देता हूँ। द कलर इज़, ये वाला कलर है, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड, ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। अब इसको ये देखिए, अब यहाँ पे ना एक बटन लगना है। बटन जैसे कि हमने ऊपर सर्च का बनाया था ना, वैसे ही बटन लगेगा। लेकिन जब बटन भी इनपुट होता है और ये भी इनपुट है, तो इसके लिए क्या होगा, वो कोलैप्स करेगा। दोनों इनपुट हैं। अब मसलन आपने ये इनपुट लगाया, इसको CSS दिया, अब दूसरा इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट टाइप सबमिट, सही है। और सॉरी, इनपुट टाइप सबमिट लगाया आपने, वैल्यू में आपने रखा है सेंड, यानी कि सेंड कर। अब वैल्यू जो है, जैसे कि आप लगाओगे, आपने एक बटन के तौर पे लगाया था, लेकिन क्या हुआ, दोनों सेम साइज़ के आ गए, सेम स्टाइल के आ गए। इसकी वजह क्यों हुई, क्योंकि जब आपने इनपुट उठाया तो इनपुट की CSS इस पर भी लगी है, इनपुट की CSS इस पर भी लगी है। तो इसको स्पेसिफाइड करने के लिए आप क्या करते हो, आप इसका एट्रीब्यूट ले लेते हो, यानी कि इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है कि इसकी टाइप जो है क्या है, टेक्स्ट है। तो वाला बटन चेंज हो गया, उसके ऊपर अब कोई CSS नहीं लगी। तो अब मैंने किससे उठाया कि अब इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट से। मैं दिखाता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ना, खाली इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। ऊपर मैंने ना इनपुट उठाया हुआ है, यानी कि जितने भी इनपुट आएंगे ना इस बॉक्स के अंदर, उन सबको CSS कर दो। लेकिन इनपुट तो क्या कहते हैं, पासवर्ड का भी होगा, इनपुट जो है आपका बटन भी होता है, सबमिट बटन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो तो उसको भी कर देगा, क्योंकि उसके लिए तो वो भी इनपुट है। तो उसको और ज़्यादा लिमिटेड करने के लिए मैंने उसका एट्रीब्यूट उठा लिया कि इनपुट, वो वाले इनपुट को करो जिसका टाइप जो है किसके बराबर है, टेक्स्ट के बराबर है। यानी कि अगर ईमेल कर देता हूँ तो फिर ये ईमेल को करेगा, नंबर करता हूँ तो नंबर को करेगा, और पासवर्ड करता हूँ तो पासवर्ड को करेगा। तो इस तरीके से करते हैं। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि लिमिटेड करने के किस तरीके से आप लिमिटेड कर सकते हैं। सिलेक्शन को अपनी आप नैरो डाउन कर रहे हैं। अब आप चाहें तो इसको सही है, बैकग्राउंड दे रहे, तो मैं इसको थोड़ी सी CSS दे देता हूँ। हम रॉकेट नहीं लगा रहे क्योंकि अब इसमें टाइम नहीं है, और हम सिंपल सा एक बटन बना देते हैं। सही है, बॉर्डर हम 0 कर देते हैं, हाइट इसकी हम कर देते हैं 40 पिक्सल, और विड्थ कर देते हैं हम इसकी 90, पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग लेफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाले को भी 10 पिक्सल दी थी, इसको भी देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सही है, और इसका कलर जो है इसको हटा भी देते हैं, तो कलर जो है इसका कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 14px, ओके। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया तैयार, हमारा बटन भी तैयार हो गया। अब क्या करना है, बटन को लगाने के लिए मैं क्या करूं बताएं। अब मैंने टेक्स्ट बॉक्स पकड़ा था टेक्स्ट से, अब मैं इसे कैसे पढ़ूं। इनपुट टाइप क्या हो, इनपुट टाइप अगर सबमिट हो तो ये रीड हो जाए, हो गया रीड। सही, और रिक्वायर्ड भी होना चाहिए, यानी कि जब आप इसके ऊपर हिट करें तो ये कहे कि इस फील्ड को आप फिल करें। तो मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया, रिक्वायर्ड का जैसे एट्रीब्यूट लगाऊंगा तो अब यहाँ पे प्लीज फिल दिस आउट, अब वो ना हिट नहीं करने दे रहा, बोला पहले इसको फिल करो। सही है, उसके बाद हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इस वाली रो को नीचे से, ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए हमारे पास। कौन सी रो को, इस वाली को, खाली पैडिंग बॉटम, सही है।
ये हमने कितनी पैडिंग दे दी, 50 पिक्सल पैडिंग दे दी। कॉपी करके 466 पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब लास्ट वाला जो मेरे पास बचा है वो बचा है, मैं इसको रॉ को ले लेता हूँ पहले, जो मेरी रॉ है ये वाली रॉ, सही है। और मैं इस रॉ पे क्लिक करके आया हूँ तो देखिए एक अंडरलाइन बन गई है, और वो अंडरलाइन उसके क्लोजिंग टैग पे भी बन गई है, सही है। अब मैं आके यहाँ पर रॉ को कॉपी का क्लास दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। इस वाली रॉ को सिंपल सा तरीका है, इसको पकड़ा, इसकी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दी, फॉन्ट साइज 12 कर दिया, हो गया, सही है। और मार्जिन जो है इसका जो भी आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम कर देंगे मार्जिन 0, ताकि उस पर 0 हो जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम क्या करेंगे, ये वाला बॉर्डर जो हमने इसको दिया है ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये 2 चीज़ें, ताकि ये मैं इस वाली को भी दे सकूँ। देखिए इसका बॉर्डर बॉटम की जगह इस बार क्या देना है, बॉर्डर टॉप से बॉर्डर आ गया, दिखाता हूँ मैं आपको, अगर नहीं दिख रहा तो आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको अब हम रीलोड कर देते हैं। और अब हमारी पूरी वेबसाइट जो है स्टैटिक पे कंप्लीट हो चुकी है, ओनली विद HTML और CSS के साथ, यहाँ तक के लिए, ठीक है।